इसकी लोक कलाएं अपन की, है ना। देखिए, लोकमानस ने धरती को माता और अपने को उसका वेद माना है, सॉरी बेटा माना है। ठीक है, लोकमानस में यानी जो लोक यानी छत्तीसगढ़ में ही अपने जो लोगों ने क्या है मानस में यानी लोगों ने क्या है धरती को माता और अपने आप को उसका बेटा माना है। ठीक है, और इसी के कारण ये क्या है लोगों में देश प्रेम की भावना होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ कब स्वतंत्र राज्य कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और यहाँ पे सावरी यादव, योगिता धनगिल सब आप ही के नाम देख लो। हाँ, इसी सेक्शन में है। अभी कौन देना है? क्लास ले लो उसके बाद। हाँ, क्लास लेके ना। हाँ हाँ, देखिए अपन ने लोकमानस में मतलब यहाँ पर भारत में रहने वाले सभी लोग क्या है धरती को माता और अपने आप को उसकी संतान यानी उनका पुत्र समझते हैं। ठीक है, इसी नाते रिश्तों के इस प्रेम से उस प्रकृति और संतान के संबंध क्या है जोड़ लिया जाता है और वहीं से ही आपकी क्या है लोक कलाओं का विकास होता है। अब देखिए अपन का जो छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000 को स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ था। ठीक है, गढ़ अर्थात किला, छत्तीसगढ़ का नाम किस प्रकार से पड़ा? यहाँ पर क्या थे 36 किले थे। ठीक है, 36 किले थे। इस किले के कारण इस जगह को इस राज्य को क्या बोला गया था? छत्तीसगढ़ कहा गया। ठीक है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि हर जिलों में यह भूभाग क्या है साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी विशेष क्या है विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हुआ है। रायपुर वर्तमान में क्या है ये बलौदा बाजार। ठीक है, जिले के टूटूरिया नामक स्थान में क्या है ये जो ऋषि थे वाल्मीकि जिनका कहा रामायण में उल्लेख है ना, तो इनका भी जन्म क्या पर हुआ था? टूटूरिया, यह छत्तीसगढ़ में ही हुआ था और यहीं से ही कविता का प्रादुर्भाव यानी कविता का विकास हुआ। और साथ ही साथ में जो आदि शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के यानी यही छत्तीसगढ़ के संत कहे जाते हैं। संगीत और कला के क्षेत्र में इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती है। यानी छत्तीसगढ़ क्या है बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऋषि जो कि रामायण में देखो वाल्मीकि है, आदि शंकराचार्य के गुरु, इन सब का जन्म भी क्या है छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसके साथ ही साथ में क्या था देखो ये छत्तीसगढ़ क्या हुआ था 36 किले के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया था और 1 नवंबर 2000 को इसको स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे लोक कलाओं के बारे में देखिए है ना, छत्तीसगढ़ लोक कलाओं का एक गढ़ है। यहाँ खेत खार पर्वत नदियां वन उपवन सब गाते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी है अपनी उनकी धरती है, नदियां हैं, तालाब है और इन पहाड़ हैं, इन सब के बारे में क्या है लोगों ने अपने अपने गीत प्रस्तुत किए हैं। तो उसी से क्या है लोक गीतों का या लोक कथाओं का, लोक संगीत का, लोक नृत्य का ये क्या है प्रादुर्भाव हुआ था, इसका विकास हुआ था। अब देखिए गेहूं गाय गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे,
चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग जो कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सचता है। लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। ठीक है, ये अपन का क्या है, लोकगीत है। ठीक है, और आगे देखिए, लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में एक ऐसे मतलब सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर, देश क्या विदेशों में भी जा जाकर अपनी छाप रखी है। लोक कलाओं के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक नाटकों और लोक नृत्यों का चर्चा हम यहाँ पे अभी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, झूमते झुमाते लोक गीत गाए जाते हैं। किसी भी आंचल के लोक गीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो लोक गीतों में, लोक कलाओं में क्या है, महिलाएं पुरुषों से काफी आगे है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में ही यही स्थिति है, किंतु जो बात छत्तीसगढ़ी लोक गीतों को अन्य भारतीय लोक गीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है, वो है यहाँ की धुनों की विविधता। यहाँ पर धुन क्या है, धुनों में बहुत विविधता है, जिसके कारण क्या है, ये बाकी लोगों से, बाकी राज्यों से क्या है, विशिष्ट माना जाता है यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए, लोक कलाओं में देखिए, ददरिया गीत, सुआ गीत, गौरा गीत, भोजली, जवारा, बिहारा और भजन यहाँ के क्या है, प्रमुख लोकगीत है। ददरिया क्या है, अब देखिए, ददरिया क्या है, श्रृंगार गीत है। सुआ क्या है, महिलाएं कब गाती है, सुआ गीत में महिलाएं क्या करती है। अच्छा ठीक है, एक एक के बारे में बताती हूँ। जैसे मान लो ददरिया गीत, ददरिया गीत देखो, ददरिया श्रृंगार गीत है। संझा के बेला तरोई फूल रे, तो चिमटी भर कनिहा तो ही न खुले रे। यानी ये क्या है, शाम के समय में तरोई का फूल खिलता है, एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी पतली सी कमर तुम्हारे व्यक्तित्व की ओर अधिक निखार देती है। यानी ददरिया गीत में क्या है, श्रृंगार का भरपूर प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस गीत में सवाल जवाब भी चलते हैं। ठीक है, खेत में या तालाब के किनारे क्या है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहीं से भी किसी ने एक थोड़ा सा ही गीत छेड़ दिया है, तो वहीं से ही तुरंत क्या है, तुरंत उसका तुरंत जवाब दे दिया जाता है, यानी स्पर्धा शुरू हो जाती है। इस प्रकार से क्या है, काफी लंबा समय चलता रहता है और स्पर्धा इतनी काफी लंबी हो जाती है कि लोग उसका बहुत एकदम भरपूर आनंद लेते हैं। श्रोता और प्रतिस्पर्धा क्या है, भरपूर आनंद लेते हैं। और क्या है, लोक कला में आशु कवित्व भी है और ददरिया उसका उदाहरण है। यानी जब स्पर्धा चालू हो जाती है तो काफी लंबे समय तक चलती रहती है और लोग उसका भरपूर आनंद भी उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सुआ गीत, सुआ गीत में क्या है, महिलाएं क्या करती है, सुआ मतलब तोता। ठीक है, तो सुआ गीत में क्या करती हैं, महिलाएं क्या करती है, एक टोकरी में क्या करते हैं, धान को भर दिया जाता है और उसमें तोते की प्रतिमा, सुआ मतलब तोते की प्रतिमा को उसमें रख कर और उसके चारों ओर गोल 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 करके उन लोग क्या है, नृत्य करती हैं। ये क्या है, सुआ गीत में। एक उसका उदाहरण देख लेते हैं। सेमी के मड़ पर कुंदरवा के झूल वो, जेही तरी गोरी फूटे धान रे, एदे धान रे सिया रे मोर। जेही तरी गोरी फूटे धान रे, कहाँ रही थस तुलसी और कहाँ रही थस राम वो। जेही तरी गोरी फूटे धान ए, चौरा रही थस तुलसी, मंदिर रही थस राम वो। जेही तरी गोरी फूटे धान रे। ठीक है, ये आपका एक सुआ गीत का एक उदाहरण है। ठीक है, और इस सुआ गीत में श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती, इनके नाम क्या है, काफी अच्छा है, मतलब काफी उन्होंने इसमें प्रसिद्धि पाई है। अब देखिए, गौरा गीत, गौरा गीत कब गाया जाता है, दीपावली के समय में। दीपावली के समय क्या है, अमावस्या होती है और चारों ओर अंधेरा होता है ना। तो कार्तिक अमावस्या की रात को गौरा गीत की, गौरा मतलब पार्वती माता की
पूजा होती है। और यह क्या है, गौड़ जाति के लोग, गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती है वह गौरा गीत होता है। ठीक है, छोटे पर्दों में किंतु बड़ी ऊर्जा से भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने की शक्ति होती है, यानी काफी लोगों को बहुत आनंद मिलता है ना। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इस गीतों के भाव में करुणा और आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं के आंखों में आंसू क्या है, आंसू आ जाते हैं। अब देखिए गौरा गीत में क्या है, महिलाएं क्या करती है, ये गौड़ जाति की महिलाओं का ये त्योहार होता है। इसमें क्या रहता है, पार्वती माता के गीत गाए जाते हैं और ये सब क्या है, पार्वती माता की जब गीत गाते हैं तो लोग क्या बहुत ज्यादा झूमने लगते हैं, बहुत ज्यादा आनंदित होने लग जाते हैं और ये पूरा रात भर क्या है प्रोग्राम चलता रहता है। और प्रातः काल फिर क्या है, पार्वती माता की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। तो लोग महिलाएं क्या है कि महिलाएं और जो भी रहते हैं, बच्चे हो बुजुर्ग हो जो भी है, सब क्या है पुरुष वगैरह सब क्या है, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब करुणा से उनका करुणा से ये भर जाते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं क्योंकि पार्वती माता की मूर्ति का विसर्जन करना रहता है प्रातः काल। ठीक है, इस गौरा गीत में ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक आदि के क्या है, ये गौरा गीत काफी अच्छे गाते हैं और इन्होंने काफी प्रसिद्धि भी पाई है। अब देखिए जवारा, जवारा क्या है, शक्ति का प्रतीक, यानी जब दुर्गा माता का नवरात्रि जब आती है, दुर्गा माता की नवरात्रि जब आती है उस समय क्या है, ये जवारा गीत गाया जाता है। नवरात्रि के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैया लाल हैहाउ, बैतल राम साहू, पंचराम बिरजा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन है। ठीक है, सुधर सुधर कथा सुधर सुधर कहिनी, सुन लेहू भैया सुन लेहू बहिनी। लोक गाथा बड़ी ही कहानियां हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कथाओं में भोला मारू, सोन सागर, दसमत कैना, भथरी आल्हा, पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदनी, लोरिक, चंदा आदि क्या है प्रमुख है। लोक गाथा का गायिकाओं में इस समय श्रीमती तीजन बाई और श्रीमती सुरुजबाई खांडे के नाम क्या है काफी उभर आए हैं। सुरुजबाई कहाँ की है, ये बिलासपुर की रहने वाली है और ढोला भरथरी तथा चंदनी अच्छे से गाती हैं। एकल स्वर में भी समा बांध देने वाली यह गायिका अपनी विधा के लिए अलग से पहचानी जाती है। ठीक है, रूस में हुए भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। यानी जो श्रीमती सुरुज बाई है ये कहाँ की है, बिलासपुर की रहने वाली थी। ये चंदनी और ढोला भरथरी क्या है काफी गाने में प्रवीण है और ये काफी अच्छी उच्च कोटि की गायिकाएं हैं। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में भी मिलता है। देवार एक झुमंतु जाति का है, यानी झुमंतु जाति का ये देवार गीत है। इसका पूरा परिवार क्या है कलाकार होता है। इसके परिवार के हर सदस्य कैसे हो कलाकार होते हैं। केवल रुंझू एक तारा बजाकर ही क्या है सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये देवार गीत क्या है लोगों को बहुत पसंद आता है और उसके धुन के कारण क्या है ये गीत पहचाना जाता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। माँ दिस पानी बिच लग दिए बाट, तमकत केवटिन चलिस बाजार, केवटिन गिर गे माड़ी के भार, केवट उठाए नग डेना के भार। देवार जाति की महिलाएं प्रातः मतलब
सॉरी, देवात जाति की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती हैं। नाचने की कला में वे इतनी प्रवीण है, इतनी ज्यादा कुशल है कि लोक नृत्य में देवनील नाच एक विधा हो गई है। देवा जाति के कलाकारों में मनहरण, कौशल, गणेश, बर्तिनबाई, किस्मतबाई, फिदाबाई, पद्मा आदि क्या है, प्रमुख है। यानी देवा जाति की एक महिलाएं ये क्या है, काफी गाने में कुशल है। अब देखिए पांडवानी के बारे में। पांडवानी पांडवों की कथा है, ठीक है, पांडवों से, ठीक है, पांडवों से जुड़ी हुई है। झाड़ू राम देवांगन पांडवानी में शीर्षस्थ कलाकार है। ये उच्च कोटि के कलाकार हैं, इसमें पांडवानी में। उन्हें मध्य प्रदेश शासन की ओर से शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था। विदेशों में भी उनके कई कार्यक्रम हुए हैं। उनके शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, इनके जो शिष्य है काफी बड़ी मात्रा में है, जिनमें क्या है, पूनाराम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रीमती तीजन बाई कापालिक शैली की पांडवानी गायिका है और उन्हें पद्म भूषण से अलंकार प्राप्त है, यानी उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की ही है। देवा राम, लक्ष्मीबाई, सामे शास्त्री देवी आदि सिद्ध हस्त पांडवानी गायक गायिकाओं की श्रेणी में ऋतु वर्मा भी उभर कर आई है। एक पांडवानी का उदाहरण हम देखते हैं, क्या है, रथला हाकत है भगवान, कुकुर लुहंगी, सांप सलगनी, हाथी हदबद, गधा हदबद, दैना करिस बयान, रथला हाकत है भगवान, ठीक है। इस प्रकार से ये पांडवानी का एक उदाहरण होंगे। चलिए अपन यहीं पे आज स्टॉप करते हैं, ठीक है। आप लोग को कोई डाउट है इसमें? हेलो, नो मैम। हाँ, अब अपन कल आगे इसका पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, हाँ, क्लासेस हो गए।